नाज़रीन अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह बलूचिस्तान की खबरों का। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन हैदर अली शिकवा ने कहा है कि 2 जजों के अगवा के सिलसिले में दर्जनों मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। हैदर अली शक्कू के मुताबिक पुलिस और लेविस फोर्स की मदद से नसीराबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में इस हवाले से कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में दर्जनों मशकूक अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है और असला भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार होने वाले कुछ लोग मुख्तलिफ केसेस में अदालत को मतलूब थे। कमिश्नर नसीराबाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिस मकाम से जजेस को बाजियाब कराया गया उस मुकाम की निशानदही अभी जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि इंतजामिया की कार्रवाई अभी तक जारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान खातून के कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इलाके में अमन अमान की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे ताकि अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार न हो। ताहम इस मौके पर मगवी जजेस को मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई। जाफराबाद में नामालूम सम्त से आने वाले 4 मार्टर गोले झुग्गी पर गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक जाफराबाद की गोट खैरदीन में गुज़िश्ता शब फल्लू खान नामी शख्स अपनी बीवी मेहर खातून और अपनी 4 बेटियों साहिबा, सायरा, चूची और झरकी के हमरा अपनी झुग्गी नुमा घर में सोया हुआ था कि नामालूम सिमत से फायर किए गए 4 मार्टर गोले उसके घर पर आ गिरे, जिससे पूरा खानदान जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस थाना RD 238 ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। आइए नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मसूद कौसर ने खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल का गुज़श्ता दिनों दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कबायली अवाम को कौमी धारे में लाने की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इलाके में मज़ीद तरक्याती मंसूबों के आगाज का भी इंदिया दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मास्टर अली शिनवारी की इस रिपोर्ट में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैयद मसूद कौसर ने खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल का दौरा किया। हमायदीन ने कबायली रवायात के मुताबिक गवर्नर को पगड़ी पहनाई, कलाशिनकोफ और दुम्बे का रिवायती तोहफा पेश किया। हमायदीन ने कबायली इलाकों में दरपेश मसाइल का जिक्र किया, जिस पर गवर्नर ने जरगे से खिताब में इन मसाइल की हल की यकीन दहानी कराई। जो भी मुतालिका महकमे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो कबायली इलाकों में तरक्की की रफ्तार को यकीनी बनाएं और तेज़ करें, हम पूरी कोशिश होगी कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं। मसूद कौसर का कहना था कि हुकूमत कबायली अवाम को कौमी इदारे में लाने की कोशिश कर रही है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि जो कबायली इलाके हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उसमें वो अदारे जो जमहूरियत को तक़वियत देते हैं उन अदारों को भी मजबूत किया जा सके। गवर्नर ने कहा कि फाटा के मसाइल में एक मसला सियासी पार्टियों पर पाबंदी भी है। इस सिलसिले में इस्लाहात की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि फाटा में तखरीबी कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कबायली अमायदीन ने गवर्नर के दौरे को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि अब हुकूमत कबायली इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी इकदाम करेगी। मास्टर अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के दौरान कबायली अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। तहम कबायली अवाम ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए अजीम कुर्बानियां दी। मरकजी और सूबाई हुकूमत की जानिब से कबायली इलाकों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है, जबकि बैरिस्टर मसूद कौसर ने भी अपने दौरे में कबायली अवाम को ताउन का यकीन दिलाया है। इन इक़दामात के जरिए कबायली अवाम की मुश्किलात को न सिर्फ कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे इन इलाकों में शिद्दत पसंदों की हौसला शिकनी भी होगी। और अब एक नजर सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चंद खबरों पर। चारबाग के इलाके गली बाग में इस हवाले से एक बड़ी तकरीब जिसमें पाक फौज के अफसरान और इलाके के अमायदीन ने शिरकत की। इस मौका पर तरबियत पाने वाले अफराद ने ढोल की थाप पर रक्स किया। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल ऑपरेशन कमांड मेजर जनरल जावेद इकबाल ने कहा कि कुछ शिद्दत पसंद अनासिर ने यहाँ के सादा और मुहब्बे वतन लोगों को मजहब के नाम पर धोखा देकर ऐसे मजालिम ढाए कि इसकी मिसाल दुनिया के किसी भी मुआशरे में नहीं मिलती। बाद में उन्होंने तरबियत पाने वाले 102 अफराद में असनाद तकसीम की। तरबियत हासिल करने वाले अफराद ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की जानिब। नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ ने सैलाब मुतासरीन की तरफ से सरकारी जमीन पर काश्त की गई गंदम की फसल तैयार होने पर तबाह कर दी, जिस पर मुतासरीन ने शदीद एहतजाज किया है।
आइए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रखजाल वाला और संदेवाली में सैकड़ों एकड़ सरकारी रकबे पर सैलाब मुतासरीन ने फसल काश्त कर रखी थी। जिलाई इंतजामिया के एहलकारों ने बगैर किसी नोटिस के हल चलवा दिया। मुतासरीन का कहना है एक तो सैलाब ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, दूसरा वतन कार्ड से मिलने वाली रकम भी इस फसल पर लगा दी थी। अब डीसीओ ने इन्हें तबाह कर दिया है। मुश्ताल मुजाहिरीन ने सीना को भी करते हुए डीसीओ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। डीसीओ ताहिर खुर्शीद का कहना है कि अराजी पंजाब हुकूमत की मलकियत है। सैलाब मुतासरीन ने इस पर नाजायज कब्जा जमा लिया था। सैलाब मुतासरीन की जानिब से सरकार की तरफ से फराहम की गई जमीन पर गंदम की फसल तैयार की गई, जिसे जिले इंतजामिया ने तबाह कर दिया। समझ से बालातर इक़दाम है। अगर कोई मसला था भी तो फसल काट कर जमीन वापस ले ली जाती तो इससे इन सैलाब मुतासरीन की मेहनत ज़ाय तो न होती। लेकिन सरकारी अफसरान की मंतक भी उनके शाहाना अंदाज जैसी ही होती है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस वाक़े का नोटिस ले और इस इक़दाम में मुलव्वस अनासिर से बास पुर्स करे। और नाज़रीन, अब बात करेंगे सराय आलमगीर में पाक चीन दोस्ती से मुताल्लिक़ होने वाली तकरीब की। सराय आलमगीर के गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन में पाक चीन दोस्ती के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन तकरीबात का अहवाल जानते हैं इमरान रशीद यावर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में ये साल हुकूमती सतह पर पाक चीन दोस्ती के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज बराए खातीन सराय आलमगीर में भी तकरीबात का अहतमाम किया गया। रंग बिरंगी तकरीबात में कॉलेज की तालिबात ने जहाँ चीनी मलबूसात और चाइनीज सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया, वहाँ पाक चीन ताल्लुकात को खराज तहसीन पेश करने के लिए दोस्ती बाग का अहतमाम भी किया गया। बाग के शुरका ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर पाक चीन दोस्ती के हवाले से खसूसी पैगामात दर्ज थे। तकरीब के मेहमान खसूसी डायरेक्टर कॉलेज गयासुद्दीन और प्रिंसिपल शाहिदा सिकंदर ने इस मौका पर पौधे भी लगाए। पाक चीन दोस्ती के हवाले से तालिबात का कहना है कि एक प्रोग्राम जो है वो मनाया गया है और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बने हुए 63 बरस हो गए हैं और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को 60 बरस हो गए। गोया ये सारे दोनों ममालिक बचपन से दोस्त चले आ रहे हैं और हमने ये इसलिए मनाई है, ये तकरीब इसलिए मनाई है कि हम पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को हमेशा कायम रख सकें। इस फंक्शन में एक प्ले स्किट किया गया जिसमें मेरा रोल एक पाकिस्तानी लड़के का था और उसमें चाइनीज़ रवायात को लड़की जो थी वो चाइनीज़ थी और वो लोग अपनी रवायात के बहुत पासदार थे, क्योंकि चाइना में लड़के के दरमियान अगर 3 साल का गैप हो तो उनकी शादी नहीं हो सकती। और मुझे जो रोल दिया गया था, मुझे चाइनीज़ लड़की से 5 साल बड़े लड़के का रोल दिया गया था, जिसकी वजह से मेरी उस लड़की से शादी नहीं हो सकती थी। और चाइनीज़ लड़की जो है वो और उसने मुझसे, उनकी माँ ने भी कहा कि ये हमारी रवायात के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी पाक चाइना दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हमें तकरीबन 2 माह हो गए हैं चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को, चूँकि काफ़ी अरसा हो गया है, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से रिप्रेजेंट करें और हम मेहनत कर रहे हैं ताकि जो है ये उन्हें यकीन हो जाए कि हम उनसे वाकई सच्ची दोस्ती रखते हैं। और हमने उनके कल्चर को अपने पाकिस्तान में सबके सामने पेश किया और मुझे उम्मीद है कि ये उनको पसंद आएगा। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। दुनिया भर में हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के साथ ताउन किया है। इसी हवाले से दोनों मुल्कों में अक्सर तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें दोस्ती के इस अज़्म की तजदीद की जाती है और इसे मजीद पुख्ता करने का अज़्म भी किया जाता है। सराय आलमगीर में होने वाली तकरीब भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। ऐसी तकरीबात पाक चीन दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करती है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। लहिया के रिहायशी 3 भाई एलिफेंटियासिस नामी बीमारी का शिकार हैं।